गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमारा चैप्टर फिनिश हो गया था। आज मैं आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ। आज की डेट डाल लीजिए आप बुक पर और वीडियो को केयरफुली देखिएगा और कॉपी में कर लीजिएगा। चूज़ द बुक में ही कर लीजिएगा, कॉपी में रहने दीजिएगा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जिनको हम MCQ भी कहते हैं। व्हाट मेक्स द वेदर प्लीजेंट, कौन वेदर को सुहावना बनाता है। स्टॉर्म, तूफान, साइक्लोन, चक्रवात जो समुद्र में आते हैं। ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा। तो इसका करेक्ट आंसर इज ब्रीज। टू मच ऑफ रेन कॉज, जरूर से ज़्यादा बरसात हो जाती है तो क्या आता है। ड्रॉट, सूखा, फ्लड, बाढ़, या फेमाइन, अकाल। जब ज़्यादा बरसात होती है तो क्या आती है, फ्लड। फ्लड को टिक कर लीजिए। व्हेन द विंड ब्लो जेंटली, जब हवा धीरे धीरे चलती है। इट इज़ कोल्ड है, इसको क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं, या ब्रीज कहते हैं। साइक्लोन होता है चक्रवात, स्टॉर्म होता है तूफान, ब्रीज होती है कूल एयर, ठंडी हवा, तो ब्रीज कहते हैं। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज कोल्ड, हवा में जो नमी के कण होते हैं उसको क्या कहते हैं, एसिडिटी, हेरिडिटी, या ह्यूमिडिटी। एसिडिटी जो हमारे पेट में जलन होती है, हेरिडिटी होती है जो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन जाती है, और ह्यूमिडिटी होती है हवा में नमी होना। तो करेक्ट आंसर इज ह्यूमिडिटी। द सेकंड क्वेश्चन इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत दी हुई है। करेक्ट दैम बाई चेंजिंग द कलर्ड वर्ड। ये जो वर्ड दिया हुआ है ब्रीज, लो, कोल्ड डे, कोल्ड, कूलर, ये वर्ड इन्होंने गलत दिए हैं। आपको इनकी जगह करेक्ट वर्ड लिख के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे अ ब्रिज कैन अप्रूव ट्री, जब ठंडी हवा चलती है पेड़ थोड़ी उखड़ते हैं, तो ब्रिज की जगह हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग। बस आपको ये वर्ड्स इन्होंने गलत लिखा है, हम इसको करेक्ट कर देंगे और सेम स्टेटमेंट लिख देंगे, कोई चेंज नहीं है। ए का ए, ब्रिज की जगह हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया, आप उसको अंडरलाइन कर दिया जो आपने वर्ड करेक्ट की है। स्ट्रॉन्ग कैन अप्रूव द ट्रीज, सेम वही लिख दिया है। सेकेंड इज एट द नून द सन इज लो इन द स्काई, दोपहर के समय सन नीचे होता है। एट द नून द सन इज लो नहीं होता, क्या आएगा, हाई इन द स्काई, हाई आ जाएगा। थर्ड इज ऑन ए कोल्ड डे वी स्वेट ए लॉट, ठंडे दिन पे हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। जब दिन ठंडा होता है तो हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। गलत कह रहा है, कोल्ड डे पे नहीं, हॉट डे पे। ऑन ए हॉट डे वी स्वेट ए लॉट, स्वेट होता है पसीना। द लू मेक्स द वेदर वेरी कोल्ड, जब गर्मियों में हॉट विंड चलते हैं हम उनको लू कहते हैं। ये कह रहा है लू चलने से वेदर बहुत ठंडा हो जाता है, नहीं। द लू मेक्स द वेदर वेरी हॉट, लू चलने से वेदर बहुत हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। डेज आर ऑलवेज कूलर देन द नाइट, जो दिन होते हैं, डेज आर ऑलवेज कूलर, जो दिन होते हैं वो ठंडे होते हैं, रातें गर्म होती है। कह रहा है रात की बजाय दिन ठंडे होते हैं, तो गलत लिख कह रहे हैं ये। डेज आर ऑलवेज होटर, कूलर की जगह क्या आएगा, होटर, HOTT, होटर देन नाइट। आप भी देख के बिल्कुल साफ अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी, ये स्टेटमेंट कैसी है। इन विंटर रेन मेक्स द वेदर वेरी कोल्ड, सर्दी में यदि बारिश आ जाए, सर्दी के दिनों में यदि बारिश आ जाए तो वेदर ठंडा हो जाता है, यस, तो लिख देंगे हम ट्रू। वेदर फोरकास्ट आर वेरी यूजफुल टू फार्मर्स, जो वेदर फोरकास्ट होता है, जो पूर्वानुमान होता है मौसम का, हम टीवी में भी सुनते हैं, रेडियो में भी, न्यूज़पेपर में, तो वो फार्मर्स के लिए यूजफुल होता है नहीं होता, कि उनको पता चलता है कि बरसात कब आने वाली है, मानसून कब स्टार्ट होगा, तो उसी के अनुसार वो फसल उगा सकते हैं, यस, ट्रू। वेदर चेंज ऑल द टाइम, वेदर हर्स में चेंज होता है, यस, क्लाइमेट नहीं होती, वेदर हर्स में चेंज हो जाता है। अभी सन है तो गर्मी है, थोड़ी देर में बादल आ जाएंगे, फिर बरसात हो सकती है, तो वेदर किसी भी समय चेंज हो सकता है। द सन रेज ऑल स्टेट एट द नून, जो सन की रेज होती हैं वो दोपहर में सीधी पड़ती हैं, ट्रू, सीधी पड़ती है, तभी दोपहर के समय नून गर्म होता है, दोपहर गर्म होती है, कंपैरिजन मॉर्निंग एंड इवनिंग। वेदर बिकम्स प्लीजेंट ड्यूरिंग स्टॉर्म एंड साइक्लोन, वेदर जब तूफान आता है और चक्रवात आता है समुद्र में तो वेदर बड़ा सुहावना लगता है, क्योंकि उसमें चक्रवात आता है तो पानी की लहरें ऊपर उठती है, तो वो वेदर सुहावना न होकर एक भयानक रूप धारण कर लेता है, तो दैट इज फॉल्स। ये क्वेश्चन आंसर है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। ये क्वेश्चन आंसर 5 है, ये मैं आपको समझा भी रही हूँ और आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं आपको ये फ़ोटो क्लिक करके भी आपको सेंड कर दूँगी। पहला क्वेश्चन है, लेसन 9 के क्वेश्चन है, ये वेदर चैप्टर है, पेज नंबर 61 है। वाई आर द मॉर्निंग एंड इवनिंग कूलर देन द नून, जो मॉर्निंग और इवनिंग होती है वो दोपहर के समय
क्यों दोपहर की बजाय क्यों ठंडी होती हैं? क्यों होती हैं? द मॉर्निंग एंड इवनिंग कूलर दैन द नून बिकॉज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। स्लैंटिंग होती है टेढ़ी, स्लैंटिंग होती है टेढ़ी, और स्ट्रेट होती है सीधी, तिरछी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, हमारे ऊपर सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती हैं, तो इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग कूलर होती हैं दोपहर की बजाय। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स इन अवर कंट्री, व्हाट आर द मेन सीजन इन अवर कंट्री? हमारे देश में कौन कौन से सीजन है? वैसे तो हमारे ऋतुएं काफ़ी हैं, लेकिन जो मेन हम सीजन मानते हैं वो है समर। सीजन पूछा है इसने, समर, मानसून और विंटर, गर्मी का, बरसात का और सर्दी का। व्हाट इज वेदर फोरकास्ट? वेदर फोरकास्ट क्या है? एडवांस इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर इज कॉल्ड वेदर फोरकास्ट। हमें मौसम के बारे में पूर्ण अनुमान पहले से ही पता चल जाता है कि मौसम, आपको देखा है बारिश के पहले से ही बता देते हैं कि टीवी में कि अब बरसात होगी, आज हल्की फुल्की बरसात होगी या तेज से बरसात होगी, तो हम तो अनुमान लगा जाते हैं वेदर, आज का वेदर कैसा रहेगा, पहले ही पता चल जाता है इसको, जिसको हम वेदर फोरकास्ट कहते हैं। वेदर क्या होता है? व्हाट इज़ वेदर? डिफाइन द टर्म वेदर। द कंडीशन ऑफ द एयर अराउंड अस इज कॉल्ड वेदर। हमारे चारों तरफ हवा का क्या दशा रहेगी, कि ठंडी हवा चलेगी, गर्म चलेगी, हवा में नमी रहेगी, उसको हम कहते हैं वेदर। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट कॉजेज चेंज इन वेदर? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेदर को अफेक्ट करते हैं, जिससे वेदर चेंज होता है? सबसे मेन फैक्टर है सन, विंड, क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी, रेन। सूरज की गर्मी, यदि सूरज गर्म तेज़ी से चमक रहा है तो गर्मी ज़्यादा रहेगी, यदि सूरज बादलों के नीचे ढका हुआ है तो उस दिन गर्मी नहीं होती, ठंडी हवाएं चलती हैं। सब ये वेदर को फैक्टर्स हैं जो वेदर को इफेक्ट करते हैं। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी क्या है? ये भी मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा है, आपकी बुक में नहीं है तो आप इसको लिख लीजिएगा। द मॉइस्चर और वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हवा में वाष्पकण और नमी होना ह्यूमिडिटी कहलाता है। तो आप ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा सुंदर सुंदर राइटिंग में। और बेटा प्लीज़ एक क्वेश्चन, जैसे आपका आंसर यहाँ खत्म हो जाता है तो आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, फिर ये कहता नहीं इसकी एक लाइन आंसर पूरा होने के बाद एक लाइन छोड़ेगा, ताकि चेकिंग करने में आसानी है और देखने में भी काम सुंदर लगे।